हेलो छात्रों, नमस्कार। देखिए, आज हमारी जो वीडियो है इसमें हम प्रश्नावली 7.1 को कराएंगे और क्लास कौन सी है? 10th क्लास 10th, विषय मैथ, प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमिति। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में इसके एग्जाम्पल हमने करा दिए हैं। तो अब देखिए प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो पहला है, मैंने आपको पहले से बता दिया है कि इसके जो सूत्र हैं उन सूत्रों को आप ज़रूर याद कर लें, नहीं किए हों तो, और नहीं तो आपने याद तो कर लिए होंगे क्योंकि मैंने सारे समझा दिए थे और लिखा दिए थे आपको। तो इसलिए उनको आप अभी भी याद नहीं किए हो तो उनको याद कर लें, लिख के नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि इसमें थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा में व्यक्त कीजिए, पदों में व्यक्त कीजिए। यानी ये सवाल है, पहला सवाल है ये। तो अब उसके बाद में देखिए, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा पदों में व्यक्त कीजिए। यानी sec में बदलने हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। और जो हमारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो अब उसके बाद में sec को छोड़कर बाकी की सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों व्यक्त करना है। यानी sin, cos, tan, cot और cosec को हमें किस में आंसर लाना है? sec में लाना है। अब देखिए इसके हल करने के हमारे पास दो नियम हैं। नंबर पहला तो है एक सूत्रों के हिसाब से बदलते हैं इनको हम, और नंबर दो हम यानी समकोण त्रिभुज बना के और उससे भी इनके मान निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसमें सबसे पहली बात देखिए, ये समकोण थीटा हो गया, ये एक समकोण थीटा। तो इसमें समकोण थीटा हो गया। तो अब देखिए इसमें ए, बी और सी, यहाँ ये 90 डिग्री का हो गया और ये हो गया आपका थीटा हो गया। तो अब देखिए इसमें ये तो लंब है, ये आधार है और ये क्या है भाई? कर्ण है। कर्ण है तो अब देखिए उसमें जैसे हम इसको हल करेंगे तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण और बटे कितना? आधार। यानी कर्ण बटे आधार sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। पहले हम उसके हिसाब से करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखना। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो हम देखिए इसके नीचे एक मान लेते हैं, एक मान लें तो देखिए कर्ण ऊपर है। और वैसे देखिए आप इस जो हमारा लाल बटे कक्का है इस सूत्र को आप ध्यान रखें। तो ये तो है sin थीटा, ये cos थीटा और ये हो गया tan थीटा। और tan का उल्टा करेंगे तो cot आएगा, आधार बटे लंब, और sec निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार, और cosec निकालेंगे तो कर्ण बटे लंब। तो उसके बाद में sec थीटा बराबर आ गया कर्ण बटे क्या आ गया? आधार आ गया। तो ऊपर कर्ण है तो ऊपर क्या है? sec। तो इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम sec थीटा, ये हो गया कर्ण का मान। उसके बाद में नीचे आधार है तो नीचे कितना मान रखा हमने? 1। तो हम यहाँ आधार का मान रख देंगे कितना? 1। अब हमें क्या निकालना है? इसमें लंब निकालना है। लंब निकालना है तो इस तरह के आपने सवाल 9th में किए होंगे। तो हमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय वाला जो सूत्र है, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा जो लंब है, लंब का सूत्र है इसमें लंब का स्क्वायर बराबर
कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो अब देखिए इसमें लंब लंब है, इसमें BC, तो BC का स्क्वायर, कर्ण है AC तो AC का स्क्वायर, आधार है इसमें AB तो AB का स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें BC का स्क्वायर बराबर AC का मान कर्ण, तो कर्ण का मान है सेक, ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है भाई AB का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। तो अब देखिए इसमें BC का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग कितना है 1। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो इसमें BC बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ गया साहब लंब का मान आ गया, यानी इसका मान आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1, इसका मान आ गया ये। तो अब देखिए इसमें कर्ण का मान सेक थीटा है, आधार का मान 1 है, और लंब का मान आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये लंब निकाल लिया हमने। तो अब देखिए सबसे पहले सेक थीटा में व्यक्त करना है, तो सेक थीटा का सूत्र लिखिए कर्ण बटे आधार। तो कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो कर्ण का मान सेक और आधार का मान 1 है। तो अब उसके बाद में इससे कर्ण बटे आधार से हमें ये पता लग गया कि इसमें हमें तीसरी भुजा निकालनी है, क्योंकि तीनों भुजा हमारे इसमें होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब उसके बाद में तीसरी भुजा लंब निकालें, तो लंब पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र लगाएं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब BC, कर्ण है AC, आधार है AB, तो इसमें BC स्क्वायर, AC का मान सेक थीटा रखा है तो सेक स्क्वायर, AB का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, BC स्क्वायर तो इसका वर्ग करेंगे सेक स्क्वायर थीटा 1 का वर्ग 1। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो BC बराबर अंडर रूट क्या चढ़ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ गया लंब का मान। अब लंब का मान आ गया, तो अब हमें हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, तो अब देखिए इसमें सबसे पहली बात साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है भाई कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देखो कितना है त्रिभुज में, देखिए इसमें अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है सेक थीटा। तो ये आगे साफ साइन थीटा का मान आ गया ये। उसके बाद में कॉस थीटा का निकालिए। देखिए अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान देखिए कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है सेक थीटा। तो ये आगे साहब 1 बटे सेक, कॉस का मान आ गया 1 बटे सेक थीटा। अब उसके बाद में तीसरा है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान ये रहा कितना है भाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे आधार, आधार का मान कितना है 1। तो 1 का इसमें यदि हम भाग लगाएंगे तो यही आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। उसके बाद में कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे कितना लंब। तो अब देखिए आधार का मान तो है 1 और उसके बाद में लंब का मान है अंडर रूट कितना भाई सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब उसके बाद में सेक तो हमारा पहले से रखा हुआ है, परंतु अब किस में लिखाना है हमें कोसेक में। तो अब देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ये सूत्र है। तो कर्ण का मान तो कितना है देखो सेक थीटा और लंब का मान है अंडर रूट कितना सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना 1। तो ये क्या है हमारे आंसर। तो अब इसमें यही पूछ रहा था कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी साइन कोस टेन कॉट और कोसेक को हमें किस में बदलना है सेक में आंसर लेकर आना है। तो अब उसके बाद में सबसे पहले देखिए हम ये इस प्रकार के सवाल हमने 9th में किए होंगे, 14.1 में सवाल करें इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हमने ये सवाल किया है, बिल्कुल आसान है और साधारण तरीका है, पूरा कायदा है, ऐसा नहीं है कि भाई अधूरा है, पूरा कायदा है। तो अब देखिए इसने और आपने इस प्रकार के सवाल 9th में भी किए हैं। तो सेक थीटा सेक में बदलना है तो सेक को रखो, जिसमें बदलना है उसी को रखना है और इसी का हमें क्या लिखना है सूत्र लिखना है।
सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो सेक के नीचे हम 1 मान लें, तो कर्ण ऊपर है तो ऊपर कितना है सेक, तो यहाँ समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान सेक थीटा आ गया। आधार नीचे तो नीचे कितना मान रखा है 1, तो आधार का मान 1 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। इसका लंब निकालना है तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लंब वाला सूत्र लगाए तो आगे इतना लंब का मान आ गया अंडर रूट BC अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें साइन कॉस टेन कॉस कोसेक निकालने हैं। अब हमारे इसको उठा के ये रख दिया, तो ये लंब ये कर्ण और आधार, तो तीनों भुजाएं हमारे पास हैं। जब तीनों भुजाएं हमारे पास हैं तो हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट और कोसेक के मान निकालें। तो उसके बाद में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान तो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, और कर्ण का मान है कितना सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ऊपर और कर्ण नीचे, तो 1 बटे सेक। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान ये रहा और आधार का मान 1, तो 1 का इसमें भाग देंगे तो ये आ गया। उसके बाद में कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार का मान 1 और लंब का मान सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसके बाद में कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण का मान सेक थीटा है और लंब का मान है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो ये हो गया आपका पहला सवाल, जो इस प्रकार से आपको सवाल ये करना है। अब देखिए दूसरा सवाल है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को हमें किस में बदलना है, कॉट के पदों में व्यक्त करना है। अब जो दूसरा सवाल है इसका, तो वो हमें किस में बदलना है, कॉट में बदलना है। अब देखिए इसी तरह से करना है, इसको भी हमें बिल्कुल सेम यही सूत्र लगाना है। दूसरा है त्रिकोणमितीय अनुपातों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, त्रिकोणीय त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, उसके बाद में सेक थीटा टेन थीटा को कॉट के पदों में, कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, ये सवाल है। अब देखिए इसमें तो यानी हमें इसमें व्यक्त करना है। अब ये देखिए, अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लेने, केवल जो सवाल में दे रखे हैं उन्हीं को लेना है। तो अब देखिए इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट थीटा के उसमें व्यक्त करना हमें। तो उसके बाद में अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें वही समकोण त्रिभुज बनाना है। ये समकोण लिख दिया, तो इसमें ए बी और सी ये 90 डिग्री का कोण हो गया और यहाँ ये थीटा आ गया। ये लंब, ये आधार और ये क्या है, कर्ण है। तो अब हमें कॉट में बदलना है। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले कॉट थीटा, तो अब देखते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार और बटे लंब, इसका मतलब आधार तो ऊपर और लंब नीचे, तो इस कॉट के नीचे अपन क्या मान लें, 1 मान लें। जैसे हमने सेक के नीचे 1 माना था, यहाँ भी कॉट के नीचे 1 मान लिया। तो आधार ऊपर है तो आधार का मान कितना है, कॉट थीटा, तो आधार हमारा समीकरण यानी चित्र में ये रहा, तो ये आ गया कॉट थीटा। लंब का मान 1 है तो ये लंब है, तो इसका मान ये आ गया। तो अब हमें कौन सा निकालना है, कर्ण निकालना है इसमें। तो हमें तीसरी भुजा निकालनी है इसकी, कर्ण। तो अब 2 भुजा आ गई, इसमें आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। अब निकालना हमें कर्ण, उसमें कर्ण और आधार था तो लंब निकाला था। अब इसमें लंब और आधार हैं तो अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो देखिए कर्ण निकालेंगे तो इसमें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखिए इसमें कर्ण बराबर यानी AC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ BC यानी लंब
BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। तो इसमें देखिए AC का स्क्वायर, BC का मान 1 का स्क्वायर और AB का मान क्या है भाई, कॉट थीटा का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस यहाँ आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आ गया AC बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आगे साहब कर्ण का मान आ गया ये। तो ये हमारी भुजा आ गई तीसरी भुजा आ गई, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मान आ गया इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास तीन भुजा हैं तो अब साइन सेक और टेन केवल तीन इनके मान निकाल लें और नहीं निकाल लें। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान तो कितना है भैया 1 और कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आगे साफ साइन थीटा का मान आ गया। उसके बाद में सेक थीटा। तो अब देखिए इसमें सेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटे आधार। तो अब देखिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे आधार का मान क्या है कॉट थीटा। तो ये आगे भाई सेक का मान आ गया ये। उसके बाद में अब है टेन। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 1 और उसके बाद में आधार का मान क्या है कॉट। तो कॉट थीटा, वैसे भी टेन का सूत्र होता है कितना 1 बटे कॉट थीटा। तो ये आगे साहब साइन सेक और टेन। साइन का मान आ गया 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक का मान आ गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। उसके बाद में टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटे आधार यानी 1 अपॉन कॉट थीटा। जो ये हमने साइन सेक टेन को और कॉट के पदों में व्यक्त किया है। आप भी इस तरह से आप कर सकते हो। और यानी इस प्रकार के सवाल 1 नंबर के पूछ लेते हैं उसमें कि भाई साइन को कॉट में व्यक्त कीजिए, सेक को कॉट में व्यक्त कीजिए, टेन को भी कॉट में व्यक्त पूछ सकता है वो, या कॉट को साइन में व्यक्त करना पूछ सकता है, यानी किसी प्रकार से 1 नंबर का भी पूछ सकता है। तो हमें इसी प्रकार से सवाल को हल करके देखना है। अब देखिए ये आगे आपके पहले और दूसरे, और इनको ये सवाल जरूरी है क्योंकि मैथ तो ये चाहती है कि भाई रिवीजन किया जाए। आप जितना सवालों का रिवीजन करेंगे, प्रश्नावलियों का रिवीजन करेंगे तो आपको उतना ही समझ में ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं कि एक बार देख ले वीडियो और उसके बाद में उतार ली सवाल बस आगे समझ में, ऐसा नहीं है। आपको सवाल ही दोबारा से आपको फिर में करने, रफ में भी करके देखने हैं आपको जिससे ये समझ में आए, क्योंकि मैथ तो चाहती रिवीजन। जितना रिवीजन होगा उतना ही आपको बेहतर है, अच्छा है। ज़्यादा रिवीजन करना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब जो है वो सिद्ध करने वाले हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना हमें कॉट स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है अपन को। अब देखिए सिद्ध करना है तो ये जैसे इसको हम हल करेंगे तो यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड ये है। तो हमें यानी लेफ्ट हैंड को हल करके और इतना उत्तर लाना है। तो अब देखिए इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें से मैंने आपको जिस दिन ये समझाया था और 7 कोण टेक की जैसी एग्जाम्पल शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें जो टेन कॉट सेक और कॉसेक आ जाएं तो उनका हमें साइन कॉस में परिवर्तन करना है। और मैंने उनके आपको सूत्र भी लिखा दिए हैं कि भाई अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए कॉट का मान आएगा, क्या आएगा भाई, कॉट बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद में देखिए यहाँ कॉस
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना भाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा। इससे और इसका इससे गुना करें तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इससे और ये कट गया, बच गया ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर वाले में से हम कॉस क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, तो कॉस कॉमन लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस इससे और ये कट गया, बच गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना भाई साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद में देखिए यहाँ यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना ए, क्योंकि हमारा ये पहला ही सूत्र है, फर्स्ट का ही सूत्र है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब देखिए इसमें कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 और बटे साइन स्क्वायर थीटा, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस बटे जो साइन है, कॉस बटे साइन है, तो ये देखिए इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आप बताइए, देखिए कॉस और साइन ये किसका सूत्र होता है, ये कॉट का होता है। कॉट ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो कॉट स्क्वायर थीटा, जो यही क्या करना हमें सिद्ध करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड, तो इसमें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सिद्ध करना है हमें। तो अब देखिए इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर, कॉट का हमें मान रखना है कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। अब देखिए इनका यानी इसका इससे गुना कर दिया, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम आगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से ये कट गया, बच गए ये। अब इन दोनों में से देखिए कॉस स्क्वायर हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो बच गया साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर। तो यहाँ एक सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 रख दिया। तो अब बच गया कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कॉस बटे साइन ये किसका मान होता है, कॉट स्क्वायर को, जो यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा। चौथा क्वेश्चन है सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सिद्ध करना हमें, यानी 1 सिद्ध करना है हमें। क्या करना है भाई, 1 सिद्ध करना है। तो अब देखिए इसमें सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना 1। अब जैसे ही हम देखिए ये सिद्ध करना है तो इसको हल करेंगे हम, तो हल करेंगे देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ से और ये पूरा है और राइट हैंड का मान कितना है 1 है, तो हमें 1 को हल करना है। तो एक आंसर लेकर आना है, सॉरी इसको हल करना है। तो हल करना हमें देखिए सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब देखिए इसमें सेक का मान होता है यानी कितना 1 बटे कॉस थीटा, उसके बाद में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसका सेक का मान होता है 1 बटे कॉस थीटा प्लस और टेन का मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए मैंने आपको पहले बार बार यही कह रहा हूं कि अगर सेक टेन कॉट कोसेक
ये आ जाए तो इनको हमें साइन कॉस में परिवर्तन करना है। और यदि पहले से ही सवाल में साइन और कॉस रखा है, साइन और कॉस पहले से ही है, तो उनको हमें चेंज नहीं करना, उनको नहीं बदलना है। तो ये साइन था पहले से ही, हमें बिल्कुल सीधा उतारना है। सेक को बदल दिया हमने 1/cos, क्योंकि सेक का सूत्र है 1/cos थीटा। सेक का भी वही 1/cos, और टेन थीटा बराबर होता है sin/cos, तो इसका सूत्र ही आ गया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ 1/cos थीटा और 1 - sin थीटा। अब देखिए इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आगे कितना, cos थीटा आ गया इसका। cos से cos कट गया, बच गया 1 प्लस cos से cos कट गया, बच गया sin थीटा। अब उसके बाद में 1/cos थीटा इंटू इनका और इनसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 1 - sin थीटा और ये 1 प्लस sin थीटा है, तो इनका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। तो 1 × 1 करेंगे तो कितना आ गया, 1 sin थीटा और sin थीटा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस आ गया। साइन और साइन करेंगे तो आ गया sin स्क्वायर थीटा और अपॉन कितना भैया, cos थीटा। अब उसके बाद में देखिए यहाँ 1 बराबर 1/cos थीटा इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा, जो सूत्र है वो किसका है, cos स्क्वायर थीटा का है ये, क्योंकि सूत्र है, ये सूत्र है कि भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर। ये तीसरे नंबर का ही सूत्र है, ये तीसरे नंबर का। पहले नंबर का है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरे नंबर का है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। और तीसरे नंबर का होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरे नंबर का सूत्र है, ये जो मैंने आपको लिखा है उनमें क्रम तीसरे नंबर का है ये। उसके बाद में cos थीटा। अब देखिए यहाँ इनका भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। 1 का इससे करेंगे तो आ गया cos स्क्वायर थीटा बटे cos गुना cos करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटेगी कितनी बार, एक बार, तो आगे कितना, 1, जो हमें यही आंसर लेके आना था। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, 1 बराबर कितना, 1। तो उसके बाद में ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, तीसरा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, अंडर रूट 1 - sin थीटा और बटे 1 प्लस sin थीटा बराबर sec थीटा माइनस टेन थीटा, यानी sec थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए थोड़ा सा आपके 2020 में जो यानी बोर्ड के एग्जाम में सवाल आया था, सवाल यही था, परंतु थोड़ा सा ये क्या कर दिया उसने, बदल दिया। बदलने के बाद में ये कि यहाँ तो क्या कर दिया उसने प्लस, और यहाँ इसको 1 के बटे में रख दिया, 1 के बटे में रख दिया ये, और इसको क्या कर दिया, बदल दिया थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ये थोड़ा ही बदला है। तो अब देखिए इसमें, जबकि आपके सवाल में ये sec थीटा माइनस टेन थीटा ये सिद्ध करना है इसमें। तो अब देखिए जैसे इसको हल करेंगे हम, तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 - sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ऊपर नीचे साइन थीटा है, तो हम इसको यानी किस में बदलें, ना तो इसको गुना हो रहा है, ना इसका लघुत्तम एलसीएम ले रहा है, ना और कुछ हो रहा है इसका, ना ये बदल रही, क्योंकि साइन और कॉस में मैंने पहले आपको बता रखा है, यदि साइन और कॉस पहले से ही है तो इनको हमें बदलना नहीं है। और यदि बदलने किसको हमें, कि यदि साइन यानी टेन कॉट सेक और कॉसेक आ जाए तो इनका हमें किस में बदलना है, साइन कॉस में परिवर्तन करना है इनका। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसका मतलब हमें हर का परमीकरण करना है। तो 1 - sin थीटा को अंश से और वह हर से क्या करना भैया,
गुना करना है, गुना करने पर। तो अब देखिए इसमें विपरीत चिन्ह से अंश और हर से क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करना है तो देखिए इसमें अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो अब देखिए इसमें इसका हमने इससे गुना कर दिया, तो इससे और इसका गुना करेंगे तो अब देखिए इसमें अंडर रूट ये दोनों एक जैसे हैं तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर वटे ये प्लस का और ये माइनस का है तो इनका आपस में गुना करें, एक गुना एक करेंगे तो एक, प्लस का साइन माइनस का साइन तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद में देखिए यहाँ सब समीकरण हमारे कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसके स्थान पर और हमें क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर लिखना है। तो कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो अब देखिए इसमें अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर वटे कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। अब इतना आ गया तो अब देखिए इनका हमें क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो ऊपर से ये स्क्वायर हटेगा और ये हटेगा तो बच गया 1 माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। इतना बच गया, ये इतना बच गया। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ ये कॉस इसका भी मान और इसका भी मान है तो 1 माइनस साइन थीटा, इसके भी नीचे हमें कॉस लिखना है और उसके बाद में माइनस का साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, इसके नीचे भी हमने ये लिख दिया। यानी ये जो कॉस थीटा है ये एक और साइन दोनों का मान है तो इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से आएगा ये। अगर वापस हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम इसका कॉस आएगा जो वापस इतना ही मान आएगा, इसको खोल दिया हमने। अब देखो इसका हमें ये उत्तर कर लाना है क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है जो राइट हैंड का मान है उसको देख के नहीं उस प्रकार से हमें सवाल को हल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई बगैर राइट हैंड को देखकर वैसे ही डायरेक्ट हल कर दिया, ऐसा नहीं है। उसको देख के थोड़ा सा काम करना है कि भाई उसमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। अगर इसके स्थान पर मान लीजिए ये होता तो इसको यहीं छोड़ देते, यही आंसर था इसका। परंतु अब इसमें देखो sec और -tan है तो इसको भैया यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। ये cos एक के भी नीचे रखना है, cos sin के भी नीचे रखना है। अब इसका देखिए 1/cos बराबर होता है sec थीटा माइनस माइनस साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा, जो यही क्या करना है हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या करना था इसमें हमें सिद्ध करना था। अब देखिए एक बार और दोबारा देखें, ये हमें हल करना है तो ये प्लस का आ गया तो माइनस वाले से अंश और हर से क्या करना है, ये गुना कर दिया हमने। ऊपर और नीचे इसका और इसका गुना करेंगे तो ये दोनों हैं तो एक ब्रैकेट में बंद करके और क्या लगाना है, स्क्वायर। उसके बाद में ये प्लस का और ये माइनस का है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तीसरे नंबर का सूत्र है ये। तो इसके स्थान पर हमने क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर लिखना है, ऊपर वाला ऐसे उतारना है, ये रख दिया। तो इसका वर्गमूल लेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर से भी हट गया तो बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और उसके बाद में अब इसको अलग अलग करना है तो एक के नीचे कॉस और साइन के नीचे कॉस, तो 1/cos सेक थीटा का मान है और साइन बटे कॉस किसका मान है, टेन थीटा का। अब बात आई थी यानी मान लीजिए वो मैं बता रहा था अभी बोर्ड के एग्जाम में कि भाई यहाँ प्लस है और ऊपर क्या है बटे में एक है, तो यानी उसको सिद्ध करने के लिए इतना तो यहाँ तक हमें ऐसे करना है, परंतु यहाँ 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा है ये, तो 1 माइनस साइन थीटा है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो प्लस वाला है प्लस वाले से अंश और हर से क्या करना पड़ता था, हमें वापस गुना करना पड़ता और तब जाके ने वो आता उसमें। तो अब देखिए इसमें थोड़ी उसको, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, छठवां।
छठवां क्वेश्चन है, देखिए इसमें देखिए अभी थोड़ी सी यहाँ क्वेश्चनों में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी। वो छठा जो इससे पहले मैंने अभी जो सवाल कराया था वो छठवां सवाल था वो, और ये 5वां नंबर है। तो पहले छठवां सवाल हो गया था, 5वां बीच में रह गया था। तो ये देखिए 5वां देखिए आप, और उसके बाद में 5वें के बाद में मैंने अभी छठवां करा दिया है। तो फिर हम 7वां सवाल कराएंगे आपको। देखिए इसमें क्योंकि थोड़ा सा क्रम चेंज हो गया था, तो अब इसको जैसे ही हम हल करेंगे तो अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद में देखिए इनको हमें साइन कॉस में परिवर्तन करना है। तो साइन कॉस में परिवर्तन करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर आता है, देखिए इसमें 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा का जो मान है और वो होता है 1/कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ऊपर स्क्वायर लग रहे हैं तो यहाँ भी हमें क्या लगाना है, स्क्वायर ही लगाना है। अब उसके बाद में इन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे, देखिए दोनों आएंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट के बच गया कॉस स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस से कॉस कट गया बच गया साइन स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इसके स्थान पर रखना है, क्योंकि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये हमारा क्या है, सबसमीका है ये। तो यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गए तो इसके स्थान पर क्या रखना है, हमें 1 रखना है। तो 1/साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए अलग अलग करना है, इनको भी अलग अलग करेंगे तो देखिए 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/साइन स्क्वायर ये किसका मान है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान है। 1/कॉस स्क्वायर किसका मान है, ये सेक स्क्वायर थीटा का मान है, जो ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। देखिए दोबारा से कॉसेक और सेक इसका मान ये आ गया। तो अब देखिए कॉसेक का मान 1/साइन, सेक का मान 1/कॉस। इनका हम एलसीएम लें तो आ गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके स्थान पर 1 रख दिया। इनको हमने अलग अलग करना है, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1/साइन स्क्वायर थीटा का मान ये और इसका मान ये, जो ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, और लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड। तो अब उसके बाद में देखिए 7वां क्वेश्चन मैं देखिए फिर दोबारा से आपको एक बार और बता दूं कि चौथे सवाल जैसे मैंने हल कराया था तो उसके बाद में तुरंत गलती से 6वें नंबर का सवाल आ गया था, और उस पर क्वेश्चन नंबर 5 में है, परंतु वो 6वां है। और 5वां सवाल अब ये है। इसके बाद में अब हम 7वां सवाल कराएंगे, क्योंकि मैंने 6वां सवाल इससे पहले करा दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7वां है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये सिद्ध करना है हमें। तो अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे, देखिए तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो अंडर रूट सेक का मान होता है 1/कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक का मान होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो अब उसके बाद में देखिए इनका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आगे साइन दोनों आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों ही आएंगे। तो इसमें कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट के बच गया साइन स्क्वायर, और एक गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से ये कट के बच गया कॉस, कॉस स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब उसके बाद में देखिए इनका हम वर्गमूल लें, तो वर्गमूल लेंगे तो आ गया देखिए 1 का वर्गमूल होता है 1 और साइन स्क्वायर का होगा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर का होगा कॉस थीटा। तो यानी वर्गमूल लेने पर मान आ गया इतना। अब उसके बाद में देखिए पुणे 1 का पुणे मान रखने पर, तो 1 का पुणे मान रखें यानी 1 का पुणे मान था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वटी साइन थीटा और कॉस थीटा, ये मान था। अब देखिए साइन और कॉस ये इसका भी मान है और इसका भी मान है, तो अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा वटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वटे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब उसके बाद में देखिए एक साइन से और एक साइन कट गया, बच गया ऊपर एक साइन, एक कॉस से और एक कॉस कट गया, बच गया ऊपर एक कॉस बच गया। तो देखिए साइन थीटा वटे कॉस थीटा प्लस ऊपर इधर बच गया कॉस थीटा वटे साइन थीटा। साइन वटे कॉस किसका मान होता है ये टेन थीटा का, कॉस वटे साइन किसका मान होता है ये कॉट थीटा का, जो ये क्या करना हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए दोबारा से एक बार पुणे ये हमें लेफ्ट हैंड को हल करना है। तो अब देखिए इसका मान 1/कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1/साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो ये आ गया, तो देखिए इससे ये कट गया बच गया साइन, साइन स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो ये आ गया प्लस, और साइन स्क्वायर से कट गया बच गया कॉस स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना है 1। अब इनका हमें क्या लेना है वर्गमूल लेना है, वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे इसका हम, तो 1 का वर्गमूल 1 और इनका स्क्वायर हट जाएंगे तो बचेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इस 1 का पौने मान रखने पर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पौने मान रखना है इसका। अब ये साइन कॉस इसका मान और इसका मान है अलग अलग कर दिया, एक साइन से एक साइन कट गया बच गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस एक कॉस से एक कॉस कट गया बच गया ऊपर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये तो मान टेन का और ये किसका है कॉट का है, जो यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 7वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए हमें 8वां क्वेश्चन है टेन एल्फा प्लस टेन बीटा वटे कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर सिद्ध करना हमें टेन एल्फा और टेन बीटा, ये सिद्ध करना है हमें टेन एल्फा टेन बीटा ये सिद्ध करना है। तो अब जैसे हम इसको हल करेंगे तो अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके बाद में देखिए टेन एल्फा प्लस टेन बीटा वटे कॉट एल्फा और कॉट बीटा। अब देखिए हम इनको इस प्रकार से भी रख सकते हैं कि भाई टेन एल्फा और टेन
बीटा भाग के रूप में भी रख सकते हैं इनको हम। तो इसमें कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा। ध्यान रखें बीच में क्या है, ये भाग का चिन्ह लग रहा है इसमें ये। तो अब देखिए इसका मान रखेंगे तो साइन एल्फा और बटे कॉस एल्फा, टेन बीटा के मान वही है साइन बीटा और कॉस बीटा। उसके बाद में देखिए भाग कॉट बीटा का मान होता है कॉस एल्फा और बटे साइन एल्फा प्लस बीटा कॉट बीटा का मान भी वही कॉस बीटा बटे साइन बीटा। अब देखिए इनका हमें एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आगे कितना भाई, कॉस एल्फा और कॉस बीटा, ये दोनों आगे इसमें। तो इसमें कॉस एल्फा से कट गया, बच गया ये, इसका गुना इससे करेंगे तो देखिए साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, बच गया ये, कॉस एल्फा का इससे गुना करें तो अब देखिए साइन बीटा और कॉस एल्फा। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ भाग का चिन्ह ये लग गया। अब इनका भी हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसका भी एलसीएम आगे देखिए साइन एल्फा और साइन के आगे भैया बीटा, इससे ये कट गया, बच गया ये साइन बीटा गुना इसका इससे करें तो अब देखिए साइन बीटा और कॉस एल्फा प्लस अब देखिए साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, बच गया साइन एल्फा गुना कॉस बीटा करेंगे तो इसमें साइन एल्फा और कॉस बीटा। तो अब देखिए इसमें ये आ गया। अब देखिए यहाँ ऐसे भाग को मैं गुना के रूप में बदलूं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे। तो अब देखिए इसमें साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा और कॉस एल्फा वटे कॉस एल्फा और कॉस बीटा। अब इसको भाग को गुना के रूप बदलें तो देखिए ये गुना बदल गया, गुना हो गया। तो अब उसके बाद में देखिए ये तो पहुंचेगा ऊपर, तो इसमें साइन एल्फा और साइन बीटा वटे नीचे आगे देखिए इसको आगे और इसको पीछे कर रहा हूँ मैं, बदल रहा हूँ इसको, तो साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस इसको पीछे कर दिया मैंने साइन बीटा और कॉस एल्फा। तो अब देखिए इसमें साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस एल्फा, तो साइन एल्फा कॉस बीटा, साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस एल्फा, साइन बीटा कॉस एल्फा। तो यानी इस गुणनखंड से पूरे से और ये पूरा गुणनखंड कट गया, बच गया ऊपर साइन एल्फा साइन बीटा, नीचे बच गया कॉस एल्फा और कॉस बीटा। तो अब उसके बाद में साइन एल्फा और उसके बाद में बच गया यहाँ देखिए साइन बीटा, साइन बीटा वटे नीचे बच गया कॉस एल्फा और उसके बाद में कॉस बीटा। अब इनको अलग अलग करेंगे, देखिए साइन एल्फा वटे कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा बटे कॉस बीटा। साइन बटे कॉस किसका मान है, ये टेन एल्फा का, साइन बटे कॉस ये भी किसका मान है, टेन बीटा का, जो ये क्या करना था हमें सिद्ध करना था। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इसमें टेन एल्फा टेन बीटा बराबर टेन एल्फा और टेन बीटा, जो यही क्या करना था हमें सिद्ध करना था। एक बार दोबारा पुनः देखें, ये हल करना है हमें और आंसर ये लाना है। तो अब देखिए इसमें ये उतार दिया, तो इसको हम देखिए बटे में है तो बटे को हम इस प्रकार से भी भाग का चिन्ह लगा के भी हम कर सकते हैं इसको। तो इसका मान टेन एल्फा टेन बीटा का मान साइन बटे कॉस और साइन बटे कॉस, इसका भी हमने कॉस बटे साइन, कोट का मान कॉस बटे साइन, इसका हमें एलसीएम लेना है तो ये आ गया, इसका एलसीएम लिया तो ये मान आ गए। तो इसको अब भाग को हम गुणा के रूप बदलें तो ये संख्या नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे। तो ये बिल्कुल ऐसे कैसे उतारना है, साइन एल्फा कॉस बीटा को आगे रख दिया है और इसको मैंने क्या कर दिया पीछे, तो ये दोनों एक जैसे गुणनखंड हो गए। तो इससे और ये पूरा कट गया, बच गया साइन एल्फा साइन बीटा
ये बच गया तो ये आ गया। इनको अलग अलग कर दिए, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, साइन बीटा बटे कॉस बीटा। तो ये किसका मान है, टेन अल्फा का, और ये किसका मान है, टेन बीटा का। जो ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। अब उसके बाद में देखिए यहाँ आज हमारी इस पहली वीडियो में सवाल कराए हमने 7 प्रश्नावली के, 7 कोण टेके सवाल कराएं, कितने 1 से लेके और 8 तक। अब हम अगली वीडियो में 9 से और स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही, बहुत धन्यवाद।